जी। पहले जब सतयुग में 10,000 वर्ष तक मनुष्य जीते थे, हाँ, तब वो जाके जो हज़ारों है वर्ष तक तपस्या करते थे। 5-5 हज़ार तक तपस्या करते थे। जी, जो कुँवारे रहते थे तो वो तो पूरी जीवन ही व्यतीत कर देते थे। जैसे बहुत हम सारे। कुँवारे हैं, जी, आपने इसी में तपस्या ही में पूरा जीवित कर दिया। जीवन लगा दिया है। हाँ, तो अब भगवान पूरा को। संकल्प है यानी कि कि जीवन पूरा समर्पण यानी करना। 99% मुक्ति हो जाएगी, इतना जी, हमको स्वयं अच्छा संकल्प है। अपने आप पर इतना विश्वास है हाँ, कि निन जैसे कोई भी काम उलझता है नहीं, तो 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है, हम 5 बार याद कर दें नहीं, हे कृष्ण जी, भगवान जी क्या मामला हो गया? तो जी। वो 5 मिनट नहीं लगता है और हमारा काम पूरा हो जाता है। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है और लगातार इसीलिए चलता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हमारे संत महात्मा एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान तक लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, सतत चलते रहते हैं। इसीलिए जब तीर्थ स्थानों पर चलेंगे या देश में कहीं आगे बढ़ेंगे तो संत महात्मा चलते हुए निरंतर दिखाई दे जाएंगे। इस तीर्थ स्थान से उस तीर्थ स्थान तक आगे बढ़ते रहते हैं। संत महात्माओं के आगे बढ़ने से हम सबको भी सीखना चाहिए, हम सबको भी समझना चाहिए। वो हम सबको बताने का काम करते हैं कि हम भी अपनी सनातन संस्कृति की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते जाएं और गर्व से हम कहें कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। एक ऐसे ही संत महात्मा का दर्शन फिर आप सबको कराने जा रहा हूँ, जो सतत निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी वृंदावन में, कभी बरसाना में, कभी गोवर्धन में। और जब गोवर्धन में आ जाते हैं तो लगातार एक ही दिन में 4 से 5 परिक्रमा पूरी करने का काम करते हैं। वास्तव में इतना त्याग, इतना समर्पण किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में नहीं होगा जितना हमारे संत महात्माओं में है। तो ऐसे पूजनीय संत महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आप सब काया इनकी देख रहे होंगे, इनकी शरीर देख रहे होंगे, दुबली पतली काया है, मगर लगातार वर्षों वर्ष तक स्थानों पर चलना महाराज जी का पूजनीय, महाराज जी का काम है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। महाराज जी वृंदावन चले, हाँ, वृंदावन से गोवर्धन पहुंचे, हाँ, गोवर्धन से फिर बरसाना। हाँ। तो ठाकुर जी को मानते हैं, राधा मैया को ज्यादा मानते हैं? हम कृष्ण जी भगवान के दासों के दास, दासों के दास हैं हम। जी हाँ, ये जो दासों के दास कृष्ण जी भगवान के जो दासों का दास बनता है नहीं, जी वो डायरेक्ट गौलोक धाम पहुँचते हैं। जी जहाँ राधा रानी माता जी हमारे 24 घंटा उपस्थित रहती हैं, जी। वहीं पहुँचते हैं डायरेक्ट, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई अब मत। जैसे अभी हम सोचें कि नहीं कृष्ण जी भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा दास हूँ, जी तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जी आज हम अभी नए हैं, अभी जी। बने हुए हैं। अभी लेकिन हमसे कई पहले की सदियों से ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर करके वो पहुंच चुके हैं, वो आगे तक बढ़ते गए आगे तक बढ़ अपने के त्याग तपस्या से। भगवान के ही पास पहुंच चुके हैं, जी गौलोक धाम में ही पहुंच चुके हैं। जी तो हम उनको याद करेंगे तभी तो वो हमारी खेच करेंगे। उनको जी ये ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे भगवान के प्रिय तो है ही है, जी पर ये हमारे भी बहुत प्रिय है, तो जी जी हमको वहाँ जगह करने की जरूरत नहीं मिलेगी, अपने आप मिल जाएगी। जी। जैसी आपकी काया है इतनी दुबली पतली, और आपका वेश है, आपका भाव है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आपकी तपस्या साधना अभी साल 2 साल की है, अभी तो वर्षों की है। तो आप इस क्षेत्र में या संत के भाव में अभी नए नहीं हैं, पक्के हो गए हाँ, हैं। जी वो बात आपकी सत्य है, जी। लेकिन अभी भी हम नहीं मानते हैं, यानी अभी हमारा भी। 12, 13, 14 साल का तपोबल हो गया है, जी बैराग पक गया है, जी लेकिन हम फिर भी अपने आप में नहीं मानते, क्योंकि भगवान भगवान बहुत बड़ी बात है। जी भगवान को पाना कोई इतनी साधारण की बात नहीं है। जी रोटी का कौरा तो है नहीं। जी। पहले जब सतयुग में 10,000 वर्ष तक मनुष्य जीते थे, हाँ, तब वो जाके जो हजारों है वर्ष तक तपस्या करते थे। 5-5 हज़ार तक तपस्या करते थे। जी, जो कुँवारे रहते थे तो वो तो पूरी जीवन ही व्यतीत कर देते थे, जैसे बहुत हम सारे। कुँवारे हैं, जी, आपने इसी में तपस्या ही में पूरा जीवित कर दिया। जीवन लगा दिया है। हाँ, तो अब भगवान पूरा को। संकल्प है यानी कि कि जीवन पूरा समर्पण यानी करना। 99% मुक्ति हो जाएगी, इतना जी, हमको स्वयं अच्छा संकल्प है। अपने आप पर इतना विश्वास है हाँ, कि 99% मुक्ति हो हो जाएगी। जाएगी। आपकी साधना तपस्या में इतना बल है, हाँ, तप में बल है। हाँ। जी, हमारी तपस्या में बल है तो है ही है, पर हमको जैसे कोई भी काम उलझता है नहीं, तो 5 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है, हम 5 बार याद कर दें नहीं, हे कृष्ण जी, भगवान जी क्या मामला हो गया? तो जी, वो 5 मिनट नहीं लगता है और हमारा काम पूरा हो जाता है। हमको क्या चाहिए?
अच्छा, कोई भी काम कभी फँसा हाँ, तो 5 मिनट से हाँ, अधिक नहीं हाँ, और वो आपका कार्य पूर्ण हो पूरा जाता हो है। जाता है। ऐसे जी, जब राक्षसों से फँस जाते हैं नहीं, तो वो जी, कलयुग के राक्षसों से जी, कृष्ण जी भगवान हमारे ऐसे निकाल के ले जाते हैं, जी। जैसे पता ही नहीं चला और उसको भी अच्छा, चुप करके चले जाते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार हुआ। क्यों हमारा पैदल का ही मार्ग चलता रहता है नहीं, जी, इसलिए। जी। तो पैदल का मार्ग मतलब वृंदावन से हुँ, पहुँचे गोवर्धन। हाँ, ऐसे ही तो चलते रहते। अभी जैसे वृंदावन में थे, तो जी, वृंदावन में हमने कम से कम 10-11 परिक्रमा लगाई हैं इकट्ठी। फिर आप 10-11 आए, इकट्ठी परिक्रमा हाँ, लगाई। फिर आप आए, नहीं आ पाए जी, और मृत्यु हो गई तो अब जी, गोवर्धन जा रहे हैं। अब जी, गोवर्धन में भी जाएँगे, जी। 4-5 दिन रुकेंगे, 10-11 इकट्ठी माँ लगा देंगे। इकट्ठी परिक्रमा। हाँ, फिर अच्छा, तो 4-5 दिन रुकेंगे, हो जाएँगी, चलते ही रहेंगे परिक्रमा चलती में। रहेंगी, परिक्रमा मार्ग हाँ, पर जहाँ चलते थक रहेंगे। जाएँगे, जी, वहीं सो जाएँगे। जी, जी और हाँ, फिर उठेंगे, फिर फिर चलने उठेंगे, लगेंगे। फिर चल देंगे नहा धो के जी, और अपने फिर वृंदावन से बरसाने चले जाएँगे। जी, फिर बरसाने से फिर ऐसे कोकलावन होते हुए और जी। अपने जो है कोसी होते हुए फिर अपने वृंदावन आ फिर जाएँगे। वृंदावन हाँ, आएँगे। वृंदावन वृंदावन में से फिर दाऊ जी चले जाते हैं। फिर दाऊ जी। हाँ, हुँ, दाऊ जी में जाएँगे वहाँ, दाऊ जी, जी महाराज के कृष्ण जी के बड़े भैया हैं नहीं जी, जी, वो जी, भी सबका कल्याण कर देते। जी, पहले जन्म में वो राम थे, जी, अब जा जी। जन्म में वो हाँ, बड़े जा बन गए, छोटे हो गए। छोटे हो गए। जी, हाँ, जी, जी। तो बन तो के वो लगातार महाराज जी हाँ, चलते रहते हैं, हाँ, लगातार जी चलते काम ही रहते हैं। यही है हमारा तो, दूसरा जी, कोई काम है ही नहीं है। जी, चलना हाँ, ही काम है। चलना ही काम है मतलब और 2 रोटी 3-4 माँगनी है कहीं की घर से, अच्छा, हाँ, मधुकड़ी कर लेंगे, मदकरी कर हाँ, लेंगे। खा पी अच्छा, के अपने आराम से भगवान का भोग लगा के चल देंगे। सुबह मिल गई, ये प्रसाद मिल एक गया, टाइम करना है, एक टाइम, हाँ, 12 बजे के लगभग 11 बजे जाएँगे, जब कहीं तक पर भी किसी परिवार में हाँ, माँग लेते हैं हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ गए। बढ़ जाएँगे तो आगे। गाँव में जैसे गाँव मिल गया उस गाँव में ठहर जाते, पूछ लेते हैं हाँ, और माँग लेते हैं प्रसाद। हाँ, तो लोग गाँव के लोग आदर तुरंत भाव दे के दें। साथ हाँ, दे देते हैं। हाँ, जो बढ़िया इंसान होते हैं, भाव वाले होते हैं, वो जी, दे देते हैं। जिनको भगवान की प्रकृति झलक गई है नहीं, जी, वो तो तुरंत दे देते हैं निकाल जी, के और जिनको भगवान की प्रकृति का पता ही नहीं है कि भगवान है ही क्या चीज़, जी, वो कहते हैं, "अरे हटो, 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 ये तो सब बवाली जी, आ गया है, जी, ढोंगी पाखंडी का है, जी, बहुत बोल रहे हैं नहीं।" जी, जी। हाँ, हाँ। ये हिसाब अच्छा से मैं भगवान की प्रकृति क्या है? आपको महसूस हो भगवान की गया? प्रति आपको हाँ। हाँ, भगवान की प्रकृति यही है कि जो हरा-भरा घर होता है नहीं, सब जी, चीज़ से सुखी है और वहाँ में कोई ऐसा दुःख के ब्यादा डाल देते हैं और वो जी, दुःख होते-होते और वहाँ में थोड़ा दुःख हो जाए और वो रुक जाता है, वो जी, भगवान को याद करते ही, तो वो समझ जाता है कि हाँ, भगवान सत्य है। और जी, ये तो बात हकीकत ही है कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, जस अवजस ये जी, 6 चीज़ें भगवान की मुट्ठी में है, जो किसी के भरोसे पे उनने जी, छोड़ा नहीं। थोड़ा नहीं। क्योंकि वो 6 चीज़ों को छोड़ देते, तो आज जी। हमारे भगवान की कोई पूजा नहीं हाँ, हाँ, करता। हाँ। तो ये फिर आज लोग हमारा अपनी सना मनमानी करते रहते हैं। जो हमारा सनातन धर्म आज चल जी, रहा है, सदी-सदियों से चल रहा है और ऐसा ही जी, चलता रहेगा। जी, कितना भी कलयुग घोर आ जाए, जी, कितने भी पापी, पाखंडी, अत्याचारी कितने भी आ जाएँ, पर जी, थोड़ा बहुत धर्म पे हानि तो आएगी, पर जी, धर्म बंद नहीं होगा, पापी और पाखंडी ही मर जाएँगे, जोर जी, लगा के। तो आदमी कितना भी बड़ा आगे बढ़ जाए, अंग्रेज जी, बन जाए, पैसा कमा ले, विदेश चला जाए, लंदन, अमेरिका कहीं भी आ जाए, जी, पर उसको आना पड़ेगा सनातन धर्म में ही आना पड़ेगा, जी, जो हमारे सदियों से चल रहा है कि जी, विश्व का कल्याण हो। जी, हमारे भारत का ही नहीं, विश्व का कल्याण भारत में ही होता है। जी, जितने भी देवी-देवताओं ने जन्म लिया है, सब तो वो भारत में ही सब लिया। भारत में ही भारत लिया की है। ही धरती पे लिया। भारत की धरती इतनी पावन भूमि श्रेष्ठ है कि जी, यहीं लेते हैं वो। जी, और ये भी एक और श्रेष्ठ है कि उत्तर प्रदेश ही में लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राम हाँ, और कृष्ण ने लिया। वैसे बहुत जी, से हाँ, जगह है हमारा हाँ, देश तो पूरा तीर्थ स्थलों में ही है। हाँ, हर लेकिन उत्तर जगह-जगह पर प्रदेश ही में पग-पग पे ज़्यादा जन्म हुए। लेकिन ठाकुर जी और हाँ, ठाकुर जी दोनों ने हमारे ठाकुर जी का उत्तर जन्म प्रदेश में ही जन्म जी, लिया जी, है। जी। तो रा सबसे पावन पुनीत धरती को लोग मानते हैं। हाँ, तो लेकिन कण-कण में तो हमारे यहाँ भगवान का वास है। हर जगह जहाँ हर पर भी पत्ता-पत्ता में बास है, ये मिट्टी-मिट्टी में बास, कण-कण में बास हो रहा है जी, उनका, जी, जी। नारायण का। हाँ, और ये समझ लो कि वृंदावन में तो 24 ही घंटा वास होता है। 24 घंटे। हाँ, पूरी जी, भारत से तुम कहीं भी देश-विदेश से वृंदावन में 2 आ रहे, 10 जा रहे हैं, जी, आना-जाना लगा ही रहता है। हम जी। भारत की पब्लिक तो आती सो आती ही है, पर हुँ, हमारे सनातन धर्म वाले तो आते सो आते ही हैं और बाहर देश-देश के विदेश आते हैं, के भी लोग आ रहे जिनको हैं। हम भी नहीं समझ पाते हैं कि ये जी, हमारे हिंदू धर्म के हैं, कि ये कोई और धर्म के हैं, लेकिन वो भी लौट कर आ रहे हैं। वो भी लौट के यहाँ जी, आते हैं, जी, जी। तो भगवान के इससे तो चरणों हमें में। समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि जब विदेशी हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति की ओर आ रहे हैं, तो हम सबको तो अपनी वो संस्कृति जी बड़े-बड़े कृपालु महाराज थे, तो कृपालु महाराज ने जाके विदेश में बताया,
कि हमारे भारत के अंदर कृष्ण जी भगवान सभी की मुक्ति कर देते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। जी तो जो वहाँ वो बाहर के देशों में जो हमारे हिंदू धर्म है नहीं, वो यहाँ आते हैं यहाँ भगवान से आचरण भाव आचरण विचार सब करते हैं, पूजा जी रचा करते हैं, रुकते जी भी हैं कुछ समय तक, चले जी जाते आते जाते रहते हैं जी हिंदू जी धर्म जी के जो हमारे हैं। जी, जी, जी। हाँ एक बात तो चलिए अपने सनातन धर्म की ओर सबको लौटना पड़ेगा हाँ और लौटना जैसे आपने कह भी दिया कि बिना इसके मुक्ति नहीं है। मुक्ति ही नहीं है कहीं भी। जी, हाँ दुनिया में कहीं पर भी रह कहीं भी लें, जाओ। कहीं पर भी चले जाएँ, हाँ लेकिन सनातन धर्म के बिना हाँ जो है नहीं है वो मुक्ति। मुक्ति नहीं है। हाँ यही एक मार्ग है जो हाँ विश्व का कल्याण विश्व करता का है कल्याण ही हो जाता है। और लोगों को। तो हाँ एक दिन भारतवर्ष जो है विश्व का गुरु फिर बनेगा। वो विश्व का गुरु बनेगा, जल्दी बनेगा। जी, कुछ ज्यादा 50-25 साल जो जा रही हैं वो जा रही बस हैं, जा रहे हैं। विश्व का गुरु बनेगा भारत। भारत विश्व हाँ की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हाँ तो ये आपका जो तप है, त्याग है, हाँ तपस्या है, उसके बल के बल पर आप कह रहे हैं। हाँ जी, जी। अच्छा क्योंकि हमको हमारा जब काम कोई रुकता है वो भगवान तुरंत कर देते हैं। तो जी, हम सोच रहे हैं कि हमसे भी बड़े-बड़े गुरु बैठे हुए हैं। बैठे हुए तो हैं, कोई तो कुछ तो करेगा। कुछ तो कर रहा हम है। कुछ नहीं कर पाएँगे तो वो तो करेंगे। जी, पर हम अपनी तपस्या पे बिल्कुल प्रथम हैं, तो जी, भगवान हमारी क्यों नहीं करेंगे? जब जी, कोई ऐसी हानि लाभ होगी तो हम स्वयं भगवान से कहेंगे तो भगवान को खुद करना पड़ेगा। जी, जी, जी। जब आपकी सहज और सरलता से भगवान दौड़े चले आ रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, तो बहुत सारे त्यागी, तपस्वी महान हैं, जो विश्व को, दुनिया को बचाने के जगह लिए पृथ्वी भारी है, एक से बढ़ के एक ऋषि मुनि पड़े हुए हैं। पड़े ये हुए हैं। ऋषियों का तो पूरा भारत ही है ये। भारत है हाँ। और इसीलिए जो है और भारत इसीलिए ऋषियों की भारत में पूजा भी होती है और जी, बहुत सी चीजें हैं जो जी, हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म को बहुत भाव आचार विचार से मानते हैं। और जो ज्यादा आचार विचार से मानते हैं नहीं, तो उनकी वाणी ही एक ऐसी हो जाती है शीतल के, उनकी वाणी ही से अमृत झलकने लगता है। अमृत झलकने लगता है। तो जी, लाखों करोड़ों जनता बैठी है, धूप में तप रही है और उनके सत्संग और प्रवचन सुन रहे हैं। तो वो जी, क्या है, वो अमृत झलक रहा है, वो जी, धूप को नहीं देख रहे हैं। जी, जी। एसी में बेचारे लगे हैं और लाइट 2-4 दिन को चली जाए तो वे हैरान हो सकते हैरान हैं। हो जाते पर हैं। वे इतनी धूप में बहुत सारे भगवान के प्रिय, वे जी, धूप में तपने के लिए तैयार हैं वो। जी, अब कितना संकट उठा सकते हैं कि जहाँ से बीमार भी हो सकते। वे कहते जो होगा देखा जाएगा, पर भगवान को वाणी चल रही है। बस। भगवान की एक हमको चरित्र मानस सुनने को मिल रहा है, इससे जी, हमारा कल्याण होगा। वो अपनी कठिनाई, अपनी मुश्किल धूप, गर्मी, बरसात भी वो सहन करते हैं, सहन उसकी करते चिंता नहीं करते नहीं। हैं। जी, एक दुबली-पतली बहुत काया है महाराज जी। मैं आपकी काया को देखकर जो है बड़ा मन मतलब छलक आ रहे हैं, आँसू छलक आ रहे हैं और ऐसी निर्मल काया, पवित्र पुनीत काया से आप आगे निरंतर बढ़ते जाते हाँ, हैं, हम ऐसे ही चलते रहते हैं। चलते आगे हाँ, बढ़ते चले जाते हैं। बस यही है आपका लक्ष्य हाँ, कि चलते रहें, आगे हाँ। बढ़ते रहें, विश्व ठाकुर का जी कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो हाँ, और उसके लिए निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते रहे। चले जाएँ। हाँ, तो देखिए हमारे देश की कितनी महान संस्कृति है। भारत के ऋषि मुनि कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, जो साधारण तरीके से बस एक परिक्रमा मार्ग पर या रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। बस मन में एक ही भाव है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा पंथ नहीं है, जहाँ पर विश्व के कल्याण की बात कही जाती हो। हमारे संत, ऋषि, मुनि, महात्मा जो जंगलों में त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, भले ही घनघोर जंगल में हों, वर्षों वर्ष तक वहाँ से निकलते ना हों, लेकिन फिर भी उनके मुँह पर बस आशीर्वाद होता है और विश्व के कल्याण की कामना होती है। तो मैं सभी से अपील करूँगा, अपने सनातनियों से करूँगा, जो दुनिया में फैले हुए हैं, विदेशों में हैं, कि आइए अपनी संस्कृति की ओर लौटें, अपने सनातन धर्म की ओर लौटें, अपने संस्कृति और सनातन धर्म को मजबूत करें। भारतवासियों से तो बहुत करबद्ध निवेदन है, बहुत करबद्ध निवेदन है कि हम सब अपनी संस्कृति की ओर लौटें। हम सब अपने परिवार में, घर में जब जाते हैं, आपका कोई रिश्तेदार जाता है, पहुँचता है, छोटा-सा बच्चा आता है, तो उससे प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं कि कोई पोएम सुना दो, कोई चुटकुले सुनाओ, कविता सुनाओ, ये पूछते हैं। आज से हम लोग तय करें कि हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि गायत्री मंत्र बताओ। हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक याद है कि नहीं। हम अपने बच्चों से पूछेंगे कि रामचरितमानस की कोई चौपाई याद है कि नहीं। हम इसके बारे में पूछेंगे, संकल्प लें,
आज से इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएं। घर घर में हमारे वेद पुराण हों, घर घर में हमारे यहाँ रामचरितमानस की चौपाइयाँ हों, घर घर में हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता हो, क्योंकि ये संत महात्मा ऋषि मुनि हम सब के लिए ही त्याग तपस्या कर रहे हैं, हम सब के कल्याण के लिए ही इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। तो क्यों ना इनकी अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारें, क्यों ना अपने जीवन से इनके जीवन को जोड़ें और अपने जीवन का उद्धार करें। देखिए ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर एक पल महाराज जी की छोटी सी पोटली देखेंगे, छोटा सा सामान देखेंगे। बस यही इनका घर संसार है, यही इनका परिवार है। बस इसी पोटली में जो कुछ थोड़ा बहुत है उसी से लेकर चल देते हैं। छोटा सा कमंडल लिए हुए हैं, उस कमंडल में अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था जल था, उस जल से महाराज जी थोड़ा अपना गला तर कर रहे थे, प्यास बुझा रहे थे, और फिर इसी झोली को लिए हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। कभी बरसाना पहुँचे, कभी गोवर्धन पहुँचे, कभी वृंदावन पहुँचे, लगातार परिक्रमा लगाते रहते। एक बार फिर महाराज जी की काया देखिए, शरीर देखिए। ऐसे ही दधीची हुआ करते हैं हमारे देश में, जो लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सब कुछ समर्पित करते हैं। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम।